बाबा बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर सुर्खियों में हैं और निशाने पर हैं भीम आर्मी के। आखिर इस बार क्या कुछ हुआ? किस वजह से भीम आर्मी अल्टीमेटम दे रही है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को? और ऐसा क्या हुआ कि भीम आर्मी पुलिस को भी अल्टीमेटम दे रही है 24 घंटे का? हमारा आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जाने जाते हैं पर्ची निकालने के लिए। दावा यह किया जाता है कि वो पर्ची से सामने वाले को पूरी तरह से स्कैन कर देते हैं, उसका भूत भविष्य सब बता देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आज उनकी कुछ मुश्किलें बढ़ी हुई हैं उनके भाई की वजह से। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई हैं शालिग्राम उर्फ सौरभ गर्ग। ये शालिग्राम अक्सर चर्चा में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं, विवादों में रहते हैं और इस बार भी वो विवादों में घिरे हुए हैं, जिसकी वजह से बाबा बागेश्वर चर्चा में हैं। एक पुरानी रंजिश और जमीनी विवाद के चलते शालिग्राम ने एक किसान पर गोली चला दी और उससे पहले वहां जो झगड़ा हुआ उसमें दावा यह किया जा रहा है कि लाठी डंडे भी चले, जिसमें कई लोग घायल हुए। और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि गांव के लोग किस तरह से शालिग्राम को दौड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस वक्त शालिग्राम भागते हुए दिखाई दे रहे हैं उनके हाथ में बंदूक भी है। और अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या बाबा बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई भूमाफिया हैं? दावा यह किया जा रहा है कि वो जहां जमीन खरीद लेते हैं उसके आसपास की जमीन को वो अपना ही समझते हैं और ऐसे ही विवाद में गोली चली है। पहले जिसे गोली लगी है उसका बयान हम आपको सुनवाते हैं, उसके बाद भीम आर्मी की एंट्री क्यों और कैसे इस पूरे विवाद में हुई उस पर भी चर्चा करेंगे। तो पहले घायल किसान को सुनिए कि उसके साथ क्या कुछ हुआ। है गांव के लोग तो साथ में गए थे हम लोग। क्यों गए थे जब आपकी जमीन नहीं थी? मेरे मतलब गरीबान में के साथ मतलब छुड़ा रहे थे, तो एक दिन साथ में चले गए थे। किसने मारी तुम्हें गोली? शालिग्राम के भाई ने। किसकी भाई? धीरेन्द्र महार के भाई ने। कहाँ लगी गोली? कान में लगी, वो यहाँ पर लगी। तुम क्या किस मामले में गवाह थे? गवाह नहीं था, मैं तो साथ ही गया था। गवाह तुमसे क्या विवाद था? कुछ नहीं विवाद था, मतलब ऐसे ही बोला। कहाँ गोली लगी? यहाँ पर लगा, यहाँ पर लगा। गोली लगी है? कितने फायर हुए? 4 फेर किए उसने। क्या नाम है लगी गोली? मोतीलाल कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले? ग्राम कोड़ा गड़ा के पास। जगह कहाँ की थी? पेट में लगी गोली क्या? जी हाँ, यहाँ लगी। और कहाँ पे लगी है गोली? कान में और पेट में गोली लगी है। इस जमीनी विवाद में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम ने जिसे गोली मारी है उसका नाम है मोतीलाल कुशवाहा। उसका जो ये सरनेम है, बस इसी की वजह से यहां भीम आर्मी की एंट्री हो गई है। अभी हाल फिलहाल की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश के दतिया में उपचुनाव हो रहे हैं और दतिया उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं दामोदर सिंह यादव। अब वो कह रहे हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जो सोच है वो दलित, आदिवासी और पिछड़ों के विरोधी है। और क्योंकि कुशवाहा पिछड़े समाज से आते हैं तो इसलिए अब इस आवाज को और बुलंद करने के लिए यहां भीम आर्मी की एंट्री हो गई है। और दामोदर यादव जो हैं वो भी इसमें साफ तौर से बाबा बागेश्वर को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं।
यो अभी पता चला है कि साले के राम गर्ग धीरेन्द्र शास्त्री जिसको बोलते हो, उस धीरेन्द्र शास्त्री का भाई है, सगा छोटा भाई साले के राम गर्ग भूमाफिया है। गुंडागिर्दी करके शोषित, वंचित, दलित और पिछड़ों की जमीनें हथियाता है। और आज भी एक जमीन को हथियाने गया था, मोतीलाल कुशवाहा से उसका विवाद थोड़ा सा हुआ, मुंहवाद, और उसने गोली मार दी धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई ने उस कुशवाहा भाई को। वो गंभीर हालत में है, भर्ती है। कब तक मेरे भाइयों, पिछड़े वर्ग के भाइयों, खासतौर पे कुशवाहा समाज के भाइयों, आप भी सोचो, कब तक ये मनुवादियों की हम चप्पलें उठाते रहेंगे? कब तक ये सामंतशाही राजा आजा महाराजाओं को झेलते रहेंगे? इसीलिए कहता हूं, आदरणीय चंद्रशेखर राजा जी कहते हैं, वही मैं कहता हूं, एक बार अपनी ताकत तो बनाओ। ये जो चप्पलें उठवा रहे हैं, ये चप्पलें छोड़ के भागेंगे, और भागने भी लगे कुछ लोग। देख रहे हो आप नजारा। ऐसा नहीं है कि दामोदर यादव भीम आर्मी या फिर आजाद समाज पार्टी के इकलौते नेता हैं जो इस पूरे विवाद से जुड़े हैं। भीम आर्मी के और भी कई नेता हैं जिनकी तरफ से शासन प्रशासन को अल्टीमेटम दिया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है। अब वो कौन कौन से नेता हैं और वो क्या चेतावनी या अल्टीमेटम प्रशासन को दे रहे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि क्या वास्तव में जो ये पूरा विवाद है वो जातीय है, यानी जातिगत कुंठा के चलते हुए क्या मोतीलाल कुशवाहा को शालीग्राम ने निशाना बनाया है? जब आप मोतीलाल कुशवाहा के भाई का बयान सुनेंगे तो आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि जो लड़ाई है या जो विवाद है वो शालीग्राम और कुशवाहा परिवार का था ही नहीं। जिस जमीन विवाद में यह पूरा फसाद हुआ है वो जमीन मोतीलाल कुशवाहा या उसके परिवार की थी ही नहीं, वो तो एक पंडित की जमीन थी। और उस पंडित की जमीन पर जो ये विवाद था उसमें उस परिवार की तरफ से ये लोग जुड़े हुए थे, या ये कहें कि उस पंडित की आवाज बनकर ये लोग या उसके सहयोग में शालीग्राम के खिलाफ खड़े थे। तो पहले जो घायल है मोतीलाल कुशवाहा, उसका भाई क्या कुछ कह रहा है वो भी आप सुनिए। पुलिस को आवेदन दिया था, पांडे लोगों की जमीन हड़प रहे थे, रातों रात ने कौन हड़प रहा था? शालीग्राम। कौन है शालीग्राम? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का छोटा भाई है। हाँ, क्या कर रहे थे? तो जमीन हड़प रहे हैं, रातों रात जीसीबी से गड्ढे कर देते हैं और पिलर खड़े कर देते हैं। बस कह रहे हैं तुम्हारी यहाँ जमीन नहीं है, ऐसा। किस गाँव में किसी की भी? हाँ, जिसकी उन्हें समझ में आ गई तो उसी की जमीन हड़पने लगती। अगर अपने जैसे उन्हें यहाँ 1 एकड़ खरीदी तो यहाँ उन्हें फिर 20 एकड़ का कब्जा उनका बाप का है, ठीक है। उन्हें कोई नहीं रोकता है तो ये मारपीट होती है। तो फिर आप लोग से कैसा विवाद हुआ? बस आवेदन देने गए थे, बताया ना मैंने। हाँ। तो इसी आवेदन के चक्कर में वो लोग घर पे आ जाए। खेत है क्या? आपका खेत नहीं, बगल पे खेत नहीं है। अब भीम आर्मी के ही 2 और नेता हैं, सुनील आस्ते और भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील बैरसिया। ये दोनों ही प्रशासन को चेतावनी दे रहे हैं और नसीहत दे रहे हैं बाबा बागेश्वर को कि उन्होंने अपने घर में शालीग्राम के रूप में एक आतंकी पाल रखा है। क्या कुछ भीम आर्मी के ये नेता शासन प्रशासन या फिर बाबा बागेश्वर को अल्टीमेटम दे रहे हैं, एक बार वो भी आप सुनिए। साथियों, सोशल मीडिया के माध्यम से एक बात मुझे पता लगी है। जिला छतरपुर, जो बागेश्वर धाम के नाम से जिला जाना जाता है, तो वहां के रहने वाले बागेश्वर धाम में, और पूरे देश में वो बात करते हैं लोगों के भविष्य बताने की। लेकिन जो कल उनके भाई ने घटना की है, क्या माननीय हमारे बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री को ये पता नहीं लगा कि उनका भाई जो है एक कुशवाहा समाज में गोली चलाने वाला है? इससे पहले आपके भाई ने हेरवार समाज के लोगों पर गोली चलाई, अब कुशवाहा समाज के लोगों पर गोली चलाई। किस लिए चलाई? जमीन हड़पने के लिए। बागेश्वर धाम के भाई की और बागेश्वर धाम की जो गुंडागिर्दी चल रही है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है
बागेश्वर धाम की जो वहां गुंडागर्दी लगातार चल रही है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन दोनों भाइयों के अंदर ब्राह्मणों का डीएनए नहीं है, गुंडों का डीएनए प्रतीत होता है मुझे। ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर छतरपुर में संविधान का राज नहीं चल रहा है, वहां पर चल रहा है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का राज। लगातार धीरेन्द्र शास्त्री का छोटा भाई शालिग्राम दबंगई करके दलितों पिछड़ा आदिवासियों की जमीन छीनने का काम कर रहा है। आज मोतीलाल कुशवाहा के घर जाकर सरेआम मारपीट की, गोलियां चलाई, उसके कान में और यहाँ पेट में लगी गोली। भीम आर्मी जिला अध्यक्ष हमारी टीम सहित हॉस्पिटल पहुंचकर उसके हालचाल पूछे और मेरी बात करें वीडियो कॉलिंग पर। वीडियो कॉल पे बाद में मोतीलाल ने बताया कि बड़ा आतंक है शालिग्राम का। कईयों लोगों द्वारा उसकी शिकायत की गई, लेकिन पुलिस ने अभी तक उस पर संज्ञान नहीं लिया। हर बार हमने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि 24 घंटे में शालिग्राम को अगर अरेस्ट करके जेल नहीं भेजा, उस पर एनएसए की कार्रवाई नहीं हुई, तो मैं स्वयं छतरपुर पहुंचकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव करूंगा और जब तक न्याय नहीं मिला तब तक पीछे नहीं हटूंगा। शालिग्राम उर्फ सौरभ गर्ग ये बाबा बागेश्वर का भाई है, यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भाई है। और जब ये विवाद चर्चा में आया तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि ये विवाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तक ना पहुंचे। तो मीडिया उनके पास भी गई और जब सवाल किया गया कि आपके भाई ने फायरिंग की है, एक किसान को गोली मारी है, तो इस पूरे विवाद से बाबा बागेश्वर ने खुद को अलग कर लिया और मीडिया को याद दिलाया कि वो 3 साल पहले ही शालिग्राम से अपने सारे रिश्ते नाते खत्म कर चुके हैं। उन्होंने यहां तक भी कहा कि जो छतरपुर या उनका जो गांव का जो क्षेत्र समाज है वो काफी बड़ा है, वहां हर रोज कुछ ना कुछ घटना होती रहती है, उन्हें हर घटना से जोड़ने की जरूरत नहीं है। यानी वो पूरी तरह से इस घटना से पल्ला झाड़ रहे हैं, खुद को अलग कर रहे हैं। वजह क्योंकि वो किसी भी विवाद में पड़ना नहीं चाहते। अब ये जो बयान दिया है बाबा बागेश्वर ने, जिसमें वो साफ तौर से कह रहे हैं कि उनका कोई भी रिश्ता भाई शालिग्राम से नहीं है, ये इसलिए भी पुख्ता हो जाता है उनका बयान क्योंकि 2024 में एक विवाद से घिरे शालिग्राम ने एक वीडियो जारी करके खुद ये कहा था कि वो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और बाबा बागेश्वर धाम से पूरी तरह से अपना नाता तोड़ रहे हैं, इसलिए भविष्य में कभी भी किसी घटना से मेरे साथ इनको ना जोड़ा जाए। तो उस वक्त क्या कुछ शालिग्राम ने कहा था उस वीडियो में, एक बार वो भी आप सुनिए। हम आज आप सबको अपनी पारिवारिक और बहुत ही जरूरी, जो कि सभी सनातनी हिंदुओं की आस्था और श्री बागेश्वर धाम बालाजी की महिमा, जो कि आज तक हमारे कारण बागेश्वर महाराज जी की और धाम की सनातनी हिंदुओं की छवि धूमिल हुई है, उस विषय को लेकर हम पूज्य बालाजी सरकार और बागेश्वर महाराज से क्षमा मांगते हैं। लेकिन आज से हमें या हमारे किसी भी विषय को बागेश्वर धाम और बागेश्वर वाले महाराज जी से ना जोड़ा जाए, क्योंकि उनसे आज से ही हमने अपने पारिवारिक रिश्ते आजीवन हमेशा के लिए खत्म कर दिए हैं। आज से उनसे हमारा कोई भी
रिश्ता या कोई भी संबंध नहीं है और इसकी जानकारी हमने अपने डिस्ट्रिक्ट के फैमिली कोर्ट में भी दे दी है। एक कॉपी हमारे पास भी रखी है। तो आप सभी से निवेदन है कि कृपया करके हमारे किसी भी विषय को धाम से या महाराज जी से ना जोड़ें। हमारा उनका कोई भी अब संबंध नहीं है, सब संबंध समाप्त हो चुके हैं। बाबा बागेश्वर की बात करें तो वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की एक मुहिम छेड़े हुए हैं और इसके लिए वो कई बार यात्रा और पैदल यात्रा भी निकाल चुके हैं। वहीं उनके भाई की बात करें, वो उनके चलते सुर्खियों में रहते हैं। हालांकि दोनों भाई ये साफ कर चुके हैं कि उनका जो खून का रिश्ता है वो भले ही ना टूटे, लेकिन सामाजिक नाता रिश्ता वो दोनों एक दूसरे से तोड़ चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जब भी कहीं शालिग्राम इस तरह का कांड करके आते हैं तो सवाल पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से भी पूछे जाते हैं और वो अभी भी पूछे जा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच हम आपसे आपकी राय जानना चाहते हैं कि जो ये पूरा विवाद है, जो ये गोली कांड है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या वास्तव में जो दोनों भाई दावा कर रहे हैं कि अब उनका एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं है, उस पर आप कितना विश्वास करते हैं? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।